बड़ी जानकारी यह है कि अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राम मंदिर पहुंचकर रामलला के उन्होंने दर्शन पूजन किए। इससे पहले हनुमानगढ़ी की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये तस्वीरें जब राम मंदिर वो पहुंचे, यहाँ पर प्रभु के उन्होंने दर्शन किए। उस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर अधिकारियों के साथ आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक समीक्षा बैठक भी होने वाली है। यहाँ पर रामलला की पूजन आरती करते हुए आपको नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई मायनों में उनका ये दौरा बेहद ज्यादा खास है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली मर्तबा वो अयोध्या पहुंचे हैं और ये दौरा इस वक्त पर हो रहा है जब प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाला है। 10 ऐसी सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है और इसमें अगर अयोध्या की बात करें तो उसकी भी एक विधानसभा की सीट है। अगर इस पूरे संभाग को हम देखें तो उसकी 2 विधानसभा की सीट हैं जिस पर बाई इलेक्शन होने वाला है। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो जाहिर है कि बीजेपी को ग्राउंड जीरो पर कैसे मजबूती मिले, इसको लेकर के भी वहां पर रणनीति वो बनाएंगे। कुल मिलाकर के एक्शन में इस वक्त योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। अयोध्या में इस वक्त उनकी मौजूदगी, लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में बहुत अहम मसला है। इसको लेकर के वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले। अयोध्या में हाल में जो प्रकरण हुआ था आपको याद होगा, जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला भी सामने आया था। ऐसे कई विषय हैं जिसको लेकर के यहाँ पर अब मौजूदा हालात क्या कुछ हैं, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं समीक्षा। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष इस वक्त अयोध्या से लाइव कनेक्टेड है। आशुतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, हनुमानगढ़ी में उन्होंने पूजन किया और इस वक्त रामलला में दर्शन करते हुए तस्वीरें अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आगे का क्या कार्यक्रम सीएम का? देखिए, सीएम इस वक्त जो है रामलला के दर्शन करने के बाद अयोध्या के अंदर जो आयुष सभागार है वहां पहुंच चुके हैं और वहां जो तमाम जिले के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके बाद यहां से वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे और वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले लगातार जब मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं तो एक शिकायत अक्सर मिलती है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, अधिकारी लापरवाह हैं, या भ्रष्टाचार की शिकायतें जब सामने आती है तो मुख्यमंत्री कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी आज अधिकारियों के पेच कसने वाले हैं। साथ ही जब 6:15 पे जब यहाँ सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे तब भी यही मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि पहले परमहंस राजू दास ने ये मुद्दा उठाया था। इसके बाद यहाँ के जो भाजपा के पूर्व सांसद हैं और जो भाजपा नेता हैं उन्होंने भी आज बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने भी यही कहा है कि अयोध्या की हार का सबसे बड़ा कारण अधिकारी हैं, क्योंकि अधिकारी किसी की सुनते नहीं हैं, अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो आज पहले तो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद जब जनप्रतिनिधियों के बीच पहुंचेंगे तो वहां यही बात होने वाली है। चूंकि ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि 2 महीने बाद ये 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का। जब से लोकसभा सीट हारे उसके बाद से ये पहला दौरा माना जा रहा है। इधर जिस तरीके से दलित युवती के साथ जो दुष्कर्म की बात सामने निकल के आई है, उसके बाद से अयोध्या के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से अब बदल चुके हैं। यहाँ का माहौल पूरी तरह से अब बदल चुका है। भले ही यहाँ से सांसद अब अवधेश प्रसाद हों, लेकिन आने वाले उपचुनाव में यहाँ की तस्वीर कुछ और ही होगी जो यहाँ के आज के हालात बता रहे हैं। दरअसल कल आपने देखा होगा कि जब सुपर 30 की मुख्यमंत्री ने बैठक की थी आवास पर, उसके बाद जो फीडबैक दिया था मंत्रियों ने, उन्होंने ये कहा था कि 10 में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। हालांकि 10 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ना होगा। उसके बाद से मुख्यमंत्री ने सीटों का बंटवारा किया, जिसमें जो कोर कमेटी के सदस्य थे उनको 2-2 सीटें दी गई। मुख्यमंत्री को मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटेरी सीट मिली, उसके अलावा ब्रजेश पाठक को करैल की सीट मिली और कानपुर की सीट मिली। तो इस तरीके से 10 सीटों का 2-2 सीटों को दिया गया है, जिसमें धर्मपाल जो संगठन मंत्री है 2 सीटें उनको मिली हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं 2 सीटें उनको मिली हैं। तो आज मुख्यमंत्री का ये दौरा उपचुनाव की सीटों को लेकर भी अहम माना जा रहा है, चूंकि अब आज और कल 2 दिन जब मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे तो दोनों दिन चुनाव को लेकर कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे मिल्कीपुर सीट पर जीत हासिल की जाए, क्योंकि भाजपा किसी भी कीमत पर अब लोकसभा की चुनाव का हार का बदला मिल्कीपुर सीट पे लेना चाहती है। का हिस्सा है जिसका जिक्र भी आपने किया कि यूपी बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, सीएम से लेकर डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष तक, हर किसी को बड़ी जिम्मेदारियां उपचुनाव के मद्देनजर दी गई है। खास तौर पर अगर अयोध्या की हम बात करें तो यहाँ पर जो समीकरण और जो हालात बने हैं, जाहिर है कि बीजेपी की कोशिश ये होगी कि लोकसभा चुनाव में जहाँ पर कमियां रह गई हैं अब उसको दूर करके विधानसभा के उपचुनाव में पाटी जाए। आशुतोष,
देखिए यही वजह है कि पहले वो जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उनके साथ जिला प्रशासन है उनके साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, यहाँ की विकास योजनाओं की जो कार्य योजना चल रही है उनके बारे में जानकारी लेंगे कि आखिरकार विकास जो सरकार की योजना है वो लोगों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, वो धरातल पर काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं। इसके अलावा जब वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे, फिर वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक लेंगे। ऐसी अभी फिलहाल खबरें आई हैं कि 8 बजे वो प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं। तो पहले अभी आप देख रहे होंगे कि सरकार और संगठन दोनों ही इस बात पर लगा हुआ है कि किसी भी कीमत पर ये जो 10 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें हैं ये भाजपा के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मायूस थी और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे उनके हौसले बुलंद थे। अब इन 10 सीटों के माध्यम से भाजपा एक संदेश देने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये एक लिटमस टेस्ट भी हो सकता है। आप देखेंगे कि 2027 के चुनाव में भले ही टाइम हो, लेकिन ये 10 विधानसभा की जो उपचुनाव की सीटें हैं ये बहुत कुछ तय करने वाली हैं। इसलिए सरकार और संगठन इन सीटों को लेकर कोई चूक नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पे है। इसके अलावा जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो सुपर 30 की टीम लगाई गई है, वो भी अपने क्षेत्रों में जा जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कल आपने सबसे बड़ी बात ये देखी कि अब भाजपा और सरकार यानी संगठन और सरकार दोनों ही कार्यकर्ताओं को साधने में लगे हुए हैं। तमाम जो नगर निगम के नगर और वो बोर्ड हैं उनमें भी कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का काम किया जाएगा। तो अब किसी भी तरह से कोई सरकार और संगठन चूक नहीं करना चाहता है। अभी कुछ देर में जब मुख्यमंत्री सर्किट हाउस अयोध्या के सर्किट हाउस में पहुंचेंगे और वहां जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, तमाम वो बातें होंगी कि किस तरीके से क्या आखिरकार चूक रही। सबसे बड़ी समीक्षा इसी बात पर होनी है कि लोकसभा चुनाव हार का कारण क्या रहा। तो इसमें जो विधायक और पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष, तमाम वो जनप्रतिनिधि हैं जिनको सभी को बुलाया गया है और यहाँ बैठक होगी और उसके बाद यहीं से रणनीति तय होगी कि कैसे मिल्कीपुर सीट पर चुनाव जीता जा सके। ठीक है आशुतोष, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी कई लिहाज से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण। आप समझिए कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली मर्तबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अयोध्या। और जैसा कि मेरे सहयोगी ने इस बात का जिक्र किया कि सीएम ने से थोड़ी देर पहले रामलला के दर्शन किए और उसके बाद सर्किट हाउस में वहां पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम। इसके अलावा मंडल स्तर की बड़ी बैठक होने वाली है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर भी। और कहा यह जा रहा है कि आज मीडिया से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करने वाले हैं।